जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज गदर में हम बात करबो धर्मांतरण के बारे में। धर्मांतरण ला लेके पूरा प्रदेश में सियासी बवाल मचे हुए है। यही बात ला लेके आज गदर के मंच में हम चर्चा करबो। हमारे साथ रही विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव हैं, और साथ में रही हर्षिता पांडे जी, पूर्व राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। आज मैं ये मंच ले कहना चाहता हूं कि भारत देश में कई आक्रमण हुए और हमारे पूर्वज मन बड़ा साहस के साथ और बड़ा धैर्य के साथ हमारे संस्कृति ला बचा के रखे हैं। आज युवा पीढ़ी के सामने ये सब ले बड़े सवाल है कि कैसे हम अपन संस्कृति ला बचाबो, कैसे अपन आदि संस्कृति के संरक्षण हम करबो। काबर की धर्मांतरण लेके हमेशा ये विचार आते लोगन के मन में कि धर्म विशेष के बारे में बात हुआ थे। ये धर्म विशेष के बारे में बात नहीं है। जिन हमार मूल संस्कृति है, जिन हमार मूल अवधारणा है हमार धर्म के, ओखर जिन रक्षा करे बर जिन बात चलत है, जिन धर्मांतरण के सामने जिन बात आत है, वही बात लेके आज हम चर्चा करबो। तो सबले पहली गदर के सवाल विकास उपाध्याय जी ले, संसदीय सचिव हैं, का युवा पीढ़ी से आते हैं। इनके हाथ में जिन है अब भारत के हमारे प्रदेश के भविष्य, चाहे हर्षिता जी हो चाहे विकास उपाध्याय जी हो, बड़ा उम्मीद के साथ पूरा प्रदेश इंखर कोती देखा थे। तो गदर के पहली सवाल यही है कि धर्मांतरण ला लेके विकास उपाध्याय जी, आप पार्टी के एक अच्छा नेता हो, धर्मांतरण लेके आपके का विचार है? और जो प्रदेश में जिन मामला आ रही से सबले पहली जिन एसपी है सुकमा के, वो पत्र जारी करते, वो पत्र जारी करे के बाद पूरा सियासी बवाल मच जथे और उसके बाद यहू मानते सरकार है कि हमारे यहाँ धर्मांतरण नहीं हुआ थे। एला लेके आपके का सोचना है विकास उपाध्याय जी? धन्यवाद संदीप भाई। बहुत ही इसने एक मुद्दा में आप मन कार्यक्रम, ये संवाद और ये डिबेट करवायो। मैं अभी आपके बात ला सुनत रहे हूँ। आप मन एक बहुत राजनीतिक घमासान और राजसी घमासान के एक ठन बात आप मन करे हो। यही भारतीय जनता पार्टी कराए बर चाहत है प्रदेश में। ओकरे सेती भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के बात ला बार बार, चाहे विधानसभा में कतके बड़ा नेता है रमन सिंह जी, हर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, 15 साल यहाँ के मुख्यमंत्री रही ने, और वो एक सवाल विधानसभा में उठाए रही से। लेकिन मैं आप लोग बताता हूँ, सुकमा के वो एसपी के चिट्ठी ये सरकार के सजगता है, सरकार के सक्रियता और सरकार के जो तुरंत क्विक एक्शन वाले ये मूवमेंट रही से, जहां हमला पता चलीस कि इसने कोई मामला अगर कहीं चला थे तो ओला रोके के काम ये सरकार करत है। तब तो एसपी है चिट्ठी लिखीस अपन नीचे के अधिकारी मन ला। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से पूछे बर चाहता हूँ, जोन मन विधानसभा में प्रश्न लगाए वहां से भी पूछे बर चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से बात करे पूछे बर चाहता हूँ कि 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थे, और धर्मांतरण के मामला काबर तुमन अभी ये टाइम उठाते हो जब आपला मालूम है कि ये प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है बात करे बर। हर चीज में कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल जी की सरकार आगे बढ़ के यहाँ की जनता, 3 करोड़ जनता बर काम करत है, और यहाँ उमल हाथों हाथ उठाए के काम ये सरकार करत है। भारतीय जनता पार्टी एला मुद्दा बनाए हैं, हम तो एला मुद्दा नहीं समझथन। ये बहुत इमोशनल इशू है और छत्तीसगढ़ के जनता के दिल से लगे वाला इशू है। और एमा कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रियता से, अगर कहीं प्रलोभन दे के, धमकी दे के, चमकी दे के अगर कोई का प्रलोभ करा थे, अगर धर्मांतरण करा थे, तो रोके के काम ये सरकार करा थे। और लगातार चाहे जसपुर के मामला हो ही चाहे सुकमा के, दोनों मामला में आप देख लेना सरकार के पहल रही से ओला रोके के काम करे। हर्षिता जी से पूछ लेतन। विकास उपाध्याय जी कहते हैं हर्षिता जी कि 15 साल आप मन के सरकार रही से, आप जब 15 साल के सरकार रही से डॉक्टर रमन सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के, ओमा एक बड़े जिम्मेदार पद में भी रहे हो, बहुत अच्छा कार्य जिन भी आप करे हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ 15 साल जन रही से ओमा का धर्मांतरण नहीं होत रही से, और अभी का आवश्यकता रही से कि धर्मांतरण के मुद्दा ला उठाए के विधानसभा भी उठीस, और कई जगह जिन है भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगन जिन है प्रदर्शन भी करीस। तो अभी भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मुद्दा ला लेके काबर प्रदेश में जिन है गदर मचावत है? हर्षिता जी।
संदीप भाई, जैसे कि आप स्वयं ये चीज का देखे हो, पहली बार ऐसे हो रही है कि एसपी है बकायदा थाना के नाम सहित, गांव के नाम सहित धर्मांतरण विषय ला बोली से सामान्य विकास भाई जो है वो बहुत चतुरता से जो है वो चातुर्य से जो है वो शासकीय जो अधिकारी है जो वहाँ के एसपी है ओकर सदस्यता के शेरा सरकार ला दे दिस। मैं दो चीजें मैं बोलना चाहूँ तो पहली बात, यदि नहीं रही से तो एमा जो है वो संकल्प लाएगी, स्थगन के प्रस्ताव लाएगी, विधानसभा में स्वीकार काबर नहीं जोर के दाढ़ी में तिनका। तो छत्तीसगढ़ की काय स्थिति, भोला भाला वनवासी मन के प्रदेश है 32%। यदि कोनो प्रदेश में वनवासी भाई बहनी मन निवास करते तो हमार छत्तीसगढ़ करते। यदि हम बात करन अनुसूचित जाति के भाई बहनी मन के, यदि पिछड़ा वर्ग की बात करन हम, तो आधी आबादी से अधिक बहुत ही सरल सहज छत्तीसगढ़िया मन के यहाँ पे रहवासी हमें। और धर्मांतरण के जो विषय है ये विशेष एक धर्म के ज्यादा थे। आप देख रहे हो संदीप भाई, आप स्वयं भी कोनो धर्म से आता हो, कभी सुने हो आपका कि हिंदू मन कहीं जाके ऐसे सभा करते। दूसरी बात, साक्ष्य सहित फोटोग्राफ सहित हमें कि जो धर्मांतरण की बैठक होते, जो धर्मांतरण के कार्यक्रम होते, ओमा विशेषकर वनवासी क्षेत्र में भोला भाला जनता के फायदा उठाए पर इखर जनप्रतिनिधि मनोमा जाते। तो मोला लगते कि ये जो एक साजिश होते सनातन धर्म ला खत्म करे के, ये जो एक साजिश होते हमारे जीवन शैली हिंदुत्व ला खत्म करे के, ये माँ कहीं ना कहीं जो फिरकी घूमते, जो इखर डायरेक्शन होते, जो इखर कठपुतली के तार जो बने हुए वो पोप से बने हुए हैं, ये पूरा देश जानते, पूरा विश्व जानते, जिसमें कोई नवा बात नहीं है। जब तक ये स्वीकार नहीं करे जाही, मोला लगते सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। और एसपी सुकमा जो साहस दिखाई से, मैं व्यक्तिगत वाला पार्टी की तरफ से ओला बधाई देवत हूँ साहस पर, काबर की हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वो मन मानस कलेजा नहीं है, ये चीज न स्वीकारेगी। विकास उपाध्याय जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जन समारोह है, बुधारू है, समारोह जन है सेमुअल बना थे, ये स्थिति है। और सुनियोजित ढंग से जन है राज्य में ये जन धर्मांतरण के काम चला थे। विकास उपाध्याय जी, आप क्या कहना चाहो? संदीप जी, कांग्रेस पार्टी तो धर्मांतरण या मतांतरण लेके संविधान के जो दिए गए प्रावधान है उमा हमन विश्वास करत हन। और मैं आप ला पहले भी ये बात ला बताया, हर्षिता दीदी मोर बड़े बहनी है और वो बहुत समझदार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अभी आप वनवासी की बात करत रहे हो हर्षिता दीदी, लेकिन मैं आप ला बताता हूँ 29 सीट में 27 सीट कांग्रेस पार्टी आदिवासी मन के जीते। वो आदिवासी भाई मन समझते कौन वो पार्टी के साथ में भोला भाला आदिवासी भाई मैंने 15 साल उमन तड़प गए। लेकिन अब जहां कांग्रेस पार्टी के जो योजनाएं वो आखिरी आदमी तक पहुंचा थे, और चाहे सुकमा की बात हो, चाहे सरगुजा की बात हो, ये सब वो जगह है जहां 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास नहीं करे है, और कांग्रेस पार्टी लगातार वहां विकास करे के काम कर रहे थे। अब पूरा देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ में कैसे कांग्रेस के सरकार अच्छा चला थे ओकर बार बड़े चिंता का विषय है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मन यहाँ आवत है और बार बार अलग अलग टाइप के कोशिश करते थे कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के विश्वास जो जनता में जगह है ओला कैसे बिगाड़े के व्यवस्था करना है। साथ ही साथ ये आदिवासी भाई मन ला बरगलाए के काम भारतीय जनता पार्टी वाला नेता मन करते हैं। आपला तो बात करना चाहिए जो समस्या के समाधान, कोरोना में कोविड में ऑक्सीजन नहीं मिले है, वेंटिलेटर नहीं मिले, तीसरा लहर के मामला आओ तो ओला कैसे ठीक करना हो मत सुझाव दो। लेकिन आप मन तो आदमी मन के इमोशनल इशू में बात करते हो। और हम हिंदुस्तान में रहते, सनातन धर्म में मानने, अभी दीदी हा कहा रही है कि सनातन धर्म के बात ला आप मन बोले, पूरा हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति एक सनातन धर्म ला मानते। और हमार सरकार कभी भी ये काम ला करे बार नहीं दाए। अगर कहीं प्रलोभन में, दबाव में कहीं धर्मांतरण हो ही तो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी के सरकार ओला सख्ती भी करी और उमर रोक भी लगवाई।
विकास उपाध्याय जी कहते हैं हर्षिता जी बड़ा सख्ती के साथ जिन कांग्रेस के सरकार है वो सरकार सख्ती के साथ जिन्हें एमा काम करही यदि कोनो प्रलोभन देके कोनो लालच देके हमर भोला भाला भाई मन जिन आदिवासी भाई हैं चाहे सरगुजा के हों चाहे बस्तर के हों चाहे कोनो मेर के हों मैदानी क्षेत्र में भी धर्मांतरण के मामला तो इसी आगे है। आप ये बताओ कि 15 साल में ठोस कदम काबर भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण लेके नहीं उठाई, जबकि आप उत्तर प्रदेश में देखो योगी आदित्यनाथ के सरकार है धर्मांतरण लेके उनकर विचार एकदम स्पष्ट है। 15 साल में सरकार ला काबर नहीं से समय नहीं मिल पाई कि धर्मांतरण जैसे एक विशेष मुद्दा एक बड़े मुद्दा जेन आप लोग चीज में बताना चाहता हूं आज गदर के मंच ले कि साल 1950 में पहली बार ये समस्या सामने आ रही से अविभाजित मध्य प्रदेश के टाइम में कि जेमा ये बताएगी कि जन हमार वन बंधु मन है वनवासी भाई मन है उखर धर्मांतरण चलत है ओखर बाद नियोगी कमेटी बनाएगी। वो नियोगी कमेटी भवानी शंकर नियोगी के अध्यक्षता में बनते 1954 में मध्य प्रदेश सरकार वाला स्थापित करते और साल 1956 में ओखर रिपोर्ट आते। वो रिपोर्ट में साफ साफ शब्द में ये कहे गए हैं ये बात कांग्रेस में भी लागू होते साल 19 ध्यान रखो सन के कि साल 1956 में ये बात ला स्वीकार करे गई से कि यहाँ धर्मांतरण होते 700 गांव में जिन्हें ये कमेटी जिन्हें जांच करी रही से ओपन रिपोर्ट ला जारी करे गई से। तो ओखर बाद मतलब सन 1950 से जब आप मन के सरकार आई 2003 के बाद तो ठोस कदम भारतीय जनता पार्टी के तरफ ले धर्मांतरण लेके का उठाए गई से हर्षिता जी। मैं पहले तो जो विकास भाई कहे से कि जो है बस्तर और सरगुजा में हम मिल गए हैं ठीक है विकास भैया बहुत सरलता और सहजता से लेना चाहिए अपन जीत ला इतना यहाँ कोई दम भरे के विषय नहीं है। 15 साल वही वनवासी मन हमूमन लगी ने हमूमन ला सत्ता सेवा करे के मौका दी है। अब आप जो कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी का करी मोला लगती है यदि देश के सबसे बड़े घर वापसी के कार्यक्रम कश्मीर से कन्याकुमारी गुजरात से गुवाहाटी तक कहीं चलते तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे जशपुर के राज परिवार है उखर जो हमारे देव जी रही से उखर नेतृत्व में अभी गणेश भगत जी उखर माध्यम से बहुत जन ऐसे हैं जो काम करत है विषय में। देखो ये बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट है जिला कहते हैं ना कि लुका छुपा वाली कोई बात नहीं कोनो मालूम नहीं लेकिन सब मालूम है कि 2000 से 2003 के बीच में एक विशेष धर्म के मैं बार बार कहता हूँ कि 2000 से 2003 के बीच में जब कांग्रेस के शासन रहे थे तो एक विशेष धर्म के पूजा स्थल पर उखर जो भी उन्हें कहे जाए प्रार्थना स्थल पर जमीन आवंटन बजट के आवंटन 300 से ऊपर एक विशेष धर्म के पूजा स्थल बनाए जाते। ये तो बेस तैयार करने के बाद होते ये जो बेस तैयार करे गए वो समय में 2000 से 2003 के बीच के आज का प्रतिफल है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वनवासी कल्याण आश्रम जो है हमारे जो एक विचारधारा है हमारे जो संघ परिवार की विचारधारा है ये आप जाके अंदर देखो कि वनवासी क्षेत्र में कैसे कामना करत है घर वापसी काबर हो से। मैं विकास भाई से पूछना चाहता हूँ यदि धर्मांतरण नहीं होते तो घर वापसी का करने से भाई कोनो के तो मैं बहनी हर्षिता बहनी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर्षिता बहनी एक बात मैं कहना चाहता हूँ एक बात मैं बड़ा विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी हा घर वापसी अभियान चलात रही से एमा कोई दो राय नहीं है बहुत बड़े अभियान रही से और वनवासी भाई मन ला जने पैर धुला के उनकर गोड़ ला धुला के वह वापस लावे एमा कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात ला भी मैं बड़ा गंभीरता के साथ और दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कभी भी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से घर वापसी अभियान ला नहीं रही से। जिन अनुषांगिक संगठन है चाहे RSS हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो वो में जुड़े रहे लेकिन भारतीय जनता पार्टी है प्रत्यक्ष रूप से कभी भी घर वापसी अभियान में शामिल नहीं रहे। हर्षिता बहनी संदीप भाई जैसे कि आप स्वयं जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के अगर हम थोड़े से पलट के देखना हम जनसंघ से शुरू करें जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ क्षेत्र तय है विद्यार्थी परिषद है हमारे यहाँ क्षेत्र तय है। तो हमारा जो विचार परिवार है ये कोई एक नहीं है। मजदूर संघ हमारा अलग है किसान संघ हमारा अलग है तो निश्चित ही अपन क्षेत्र में काम करिए लेकिन ओमा से अलग कोई दो राय आज भी
अमिट छाप जो वनवासी क्षेत्र में घर वापसी आज भी ऑपरेशन घर वापसी चलते, ये कहना कि एमा भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं रहे, मुला रखते कुमार साहब उधर पूरा परिवार उधर पूरा वो क्षेत्र में काबर की ये विशेष क्षेत्र में हो सही से आप देखो अब जाके एना मैदानी क्षेत्र में धर्मांतरण के घुसपैठा शुरू हुए। काबर मैं जो कहूँ कि 2000 से 2003 के बीच में एक पृष्ठभूमि मजबूत तैयार किएगी। मैं खुद जिन क्षेत्र से आता हूँ तखतपुर, वहां पे आज जो है वो 2-3 ठन अंदर में जो है वो प्रार्थना स्थल बनाए गए, पूरा पक्का की बिल्डिंग पक्का के सब चीज उधर सुविधा और इलाज के नाम पे, पानी के नाम पे, उल्ला शिक्षा के नाम पे, ये सब नाम पे वर्गला के और कुछ जिला हम कहते ना काला जादू दिखाना कि फलानवा हा तो देख डूब जाते पानी में जी और यह तौरत है, तो जो तौरत है वो सबसे बड़े ईश्वर है। फलानवा जल के देख तो चिन्हा है, लेकिन ये चिन्हा नहीं चल हम जानतन हम क्षेत्र में मैं पहली सर्विस में मैं पहली बस्तर में काम करे हूँ, मैं पहली पोस्टिंग से गुजर रही से, तो मैं दोनों वनवासी क्षेत्र में स्वयं सर्विस के दौरान रहे हैं, एनजीओ सेक्टर में काम करे हूँ, तो कितना भोला भाला वहाँ के जनता रही थे हम जानता। और ये कहना से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऑपरेशन घर वापसी भारतीय जनता पार्टी के पूरा सपोर्ट रही से, वरना हमारे इतना बड़े बड़े नेतृत्व करता मन वो मंच में कैसे शामिल होती। और आप देखो उधर अगला पीढ़ी भी एक काम लगे भारतीय जनता पार्टी सजगता से उनका भी सहयोग कर रहे। तो मैं ये दो चीज बहनी विकास उपाध्याय के बाद चलथन विकास उपाध्याय जी जिन हमर वनवासी भाई मन बर है, वनवासी भाई मन बर लगातार जिन्हें काम करत है भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे हर्षिता बहनी के कहना है। लेकिन यहू एक बड़ा सवाल है कि का आने वाला विधानसभा चुनाव जिन्हें ओमा धर्मांतरण बहुत बड़े मुद्दा रही का? विकास उपाध्याय जी। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ये बड़े संवेदनशील विषय है और भारतीय जनता पार्टी पर ये राजनीतिक विषय हो, पर हमारे बार ये राजनीतिक विषय नहीं है। और ये मैं हर्षिता बहन की बात ला सुनत रहे हूँ, कांग्रेस पार्टी तो आप वनवासी वन में रहने वाला व्यक्ति और वहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति है ओकर बार कैसे योजना बनाए हो काकरों से छुपे नहीं है। और मैं तो आप ले बता बर चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रयास करत है कि धर्मांतरण ला एक मुद्दा बना के ये छत्तीसगढ़ के राजनीति ला और छत्तीसगढ़ के आबो हवा ला खराब किया जाए, लेकिन वो मन सफल नहीं हो सका है। जिसने ये मुद्दा उठे रही से 27 विधायक एक विरोध करे, वो भी ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाला। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से मोर निवेदन है, मैदान में आप फेर लड़ाई लड़ो। ये इसने लोगन मन ला भड़का के आपसी मतभेद करके कैसे आप मन आदिवासी भाई मन ला ये बरगलावत हो, ये सब काम ठीक नहीं है। आप राजनीति और देश की आज जो प्रदेश की हमारी स्थिति, आज पूरा देश को ये उपाध्याय जी एक चीज बताओ, आप कांग्रेस के बड़ा अच्छा नेता हो, 7 साल में भारतीय जनता पार्टी आप कांग्रेस के एक बड़ा शानदार नेता हो और हर बात ला ज्वलंत मुद्दा ला आप उठात रहते हो। विकास उपाध्याय जी एक बात बताओ, आप नियोगी कमेटी के बात में आप मन से करत रहे हो, नियोगी कमेटी साल भी मैं आपने बताएं कि कैसे हुई सोकर जिन सिफारिश रही से ओखर बाद जिन्हें लगातार कांग्रेस के सरकार रही से, तो नियोगी कमेटी के जिन सिफारिश है ओला काबर जिन्हें अमल नहीं करेगी या ओमा काम काबर नहीं हुआ थे। वास्तव में जिन बात बताए गए है दिक्कत तो हवे, एक सुनियोजित तरीका हो सकत है। एमा मैं राजनीतिक बात नहीं करूं, धर्मांतरण एक सामाजिक विषय है, बिल्कुल ये राजनीति के विषय ही नहीं है, सामाजिक विषय है। लेकिन एला जिन उठाने वाला लोगन नहीं थे राजनीति के माध्यम से उठाते हैं, ओमा कोई बुरा बात भी नहीं है। लेकिन काबर जन है नियोगी कमेटी के जन सिफारिश है, नियोगी कमेटी जन बोले रही से, विधानसभा भी में बात अजय चंद्राकर जी उठाए रही से, वो सिफारिश ला काबर सरकार जिन्हें पढ़त नहीं है, ओला ध्यान से सुनत नहीं है कि वो लिखे का है। और आखिर जो सिफारिश वाला ध्यान से देखे जाही तो वहां बहुत सारा हल निकल सकत है। उपाध्याय जी। संदीप भाई, ये नियोगी सिफारिश वो टाइम बने रही से जब पंडित रविशंकर शुक्ला जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जी से, वो टाइम भी कांग्रेस पार्टी है एमा पहल करे है। मैं तो आप ना एक चीज बता दूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म परिवर्तन और धर्म पर कभी भी ये प्रदेश में राजनीति हुई और बलपूर्वक और दबावपूर्वक प्रलोभन दे के कांग्रेस पार्टी एक बात ला जानते, नागरिक मन ला अपन स्वतंत्रता देना चाहिए। लेकिन अगर कोई बलपूर्वक
और दादागिरी से या पैसा के प्रलोभन देके कोई और चीज के प्रलोभन देके करत थे तो ओला रोके के काम ये सरकार कर ही और ये सरकार करत है। मैं बार बार वही बात ला आप लोग कहा था, वही घटना है, वही एसपी के चिट्ठी है। एसपी चिट्ठी काबर लिखते भाई, सरकार के सजगता है, सरकार है सक्रिय तब तो चिट्ठी लिखे है एसपी। हर्षिता पांडे जी बार बार विकास उपाध्याय जी कहते हैं कि सरकार के सजगता है, और आप मन कहत हो कि कहीं न कहीं सरकार जिन है, कांग्रेस के जिन सरकार है वो संरक्षण देवत है। और तीसरा ये बात भी है कि ये जिन है अभी जिन विषय है धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत बड़े विषय है। एला लेके मतलब देखो वैश्विक स्तर में यदि हम बात करथन तो बहुत सारा बात आते कि भाई कोई भी व्यक्ति ला ओखर मौलिक अधिकार है, कोई भी धर्म वो जिन है ग्रहण कर सकत है, कोई भी धर्म अपना सकत है, ओमा कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन धर्मांतरण होत है का हमार छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति जिन हिसाब से धर्मांतरण होत है, छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति ला बचाए बर आप जैसे कर्मठ नेत्री मन का प्रयास करी? जैसे संदीप भाई आप शुरू से योगी कमेटी के रिपोर्ट की बात कर रहे हो तो देखो बहुत ही वरिष्ठ हैं विकास भैया, युवा मन के प्रेरणा स्रोत है। मैं सिर्फ ये बात माँ की 700 गाँव में यदि धर्मांतरण होते रही से तो का हो 50-60 साल बीत के कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस की यही मैं जो नियत की बात कर रहा हूँ कि इनका नियत नहीं है, ये चीज स्वीकारना चाहे नहीं काबर की कहीं ना कहीं धर्मांतरण के खेल में इधर राजनीतिक अपन वोट बैंक है। चाहे हम लव जिहाद की बात करें, चाहे हम वनवासी क्षेत्र के धर्मांतरण की बात करें, इधर एक वोट बैंक निश्चित है, निर्धारित है। वो वोट बैंक के लालच, सत्ता के लालच कांग्रेस के मूल स्वभाव में है। खैर जहां तक बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी हम स्वयं का करत है, मैं 2-3 चीज में बोलना चाहता हूँ। आप पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के गठन के बाद जो सरकार आई, जो छत्तीसगढ़ के गठन के बाद चुनाई जो हुई से मध्य प्रदेश में तो हम विधायक के बाटा हिस्सा जितना हुई से वही हिसाब से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन पहली चुनाव गठन के बाद जो हुई से एमा भारतीय जनता पार्टी में मिली, दूसरा में मिली, तीसरा में मिली। अब वनवासी क्षेत्र के हम बात करते हैं, आज भी आप जाके देख लो, चाहे हम दंतेवाड़ा की बात करें, चाहे हम जगदलपुर की बात करें, हम नवा जिला की बात करें, यानी कहाँ बस्तर में कलेक्टर बैठक रही से, आज नारायणपुर में कलेक्टर बैठे, आज सुकमा में कलेक्टर बैठे, ये छत्तीसगढ़ के दिन है। छत्तीसगढ़ के जो विकेंद्रीकरण है प्रशासनिक क्षमता के, ये डॉक्टर रमन सिंह जी के सोच काबर हमला पता रही से कि छत्तीसगढ़ बनते मुख्यमंत्री कांग्रेस के बनी, लेकिन अटल जी कहीं इसके लिए छत्तीसगढ़ बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ का आदमी, बस्तर का आदमी भोपाल क्यों जाए, ओखर विकास ओखर द्वार में होना चाहिए, तो भैया छत्तीसगढ़ बना दो, राजधानी रायपुर हो गई। यही कदम में, यही तारीख में 16 से लेकर आज हम देख लो कहाँ पहुंच गए हैं। तो 16 जिला की शुरुआत होने के बाद में डॉक्टर रमन सिंह जी के सोच कि कैसे वनवासी क्षेत्र के विकास हुए। आप देखो बस्तर इतना बड़ा संभाग जो रही से आज वहाँ कांकेर है, आज वहाँ नारायणपुर है, आज वहाँ सुकमा है, आज वहाँ पे दंतेवाड़ा है, जगदलपुर है, तो इतना कलेक्टर और एसपी बैठा थे तब तो ये चीज हाथ थे। दूसरी बात शिक्षा के आप विस्तार देखो, तीसरी बात कौशल उन्नयन की आप बात करो। ये जो बात करते हैं मन की छत्तीसगढ़ बाद और दुनिया जहाँ के सब चीज ठीक है, लेकिन का वनवासी भाई मनला आगे जाए के अधिकार नहीं है, का मनला विकास के मुख्य धारा में जुड़े के अधिकार नहीं है। हमार सरकार एक जिला में कौशल उन्नयन के काम करी कि युवा जो है वो जो एति भटकते ओला जो अवसर नहीं मिला है, चाहे नक्सली की बात करें, धर्मांतरण की बात करें, एखर से हट के ओला राष्ट्र निर्माण में, प्रदेश निर्माण के मुख्य धारा में कैसे जोड़े जाए, ये डॉक्टर रमन सिंह जी के सोच रही से। वो जो कही ने वो अपन अनुभव से बात लगाई ने कि सुमारूला तुम जो है सैंपल बना दो और वो खर बात जो है ओला आप जो है ये प्रलोभन देके ये पूरा राष्ट्र विरोधी सोच के परिणाम में कांग्रेस के ये जो है सत्ता के लालच पर देश का भारत माता का तोड़े पर बेचे पर कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है, ये इखर मन के सोच है। तो मोला लगता है भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में जितना काम करे, बलरामपुर हमारे समय में बनी, सूरजपुर हमारे समय में बनी, तो मोला लगता है कि सत्ता के कहीं ना कहीं जो विकेंद्रीकरण हुए है, जो प्रशासनिक क्षमता के जो विकेंद्रीकरण हुए, ये बहुत बड़े कदम धर्मांतरण के खिलाफ रही से, और एक परिणाम ही है कि आज जब वापस कांग्रेस आई है तो इतना तेजी से जो है धर्मांतरण इस क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में देखे न मिला था। विकास उपाध्याय जी जिन बात हर्षिता बहनी कहत रही ने
एक बात जेन है, जब पहली राज्य हमार बनीस, छत्तीसगढ़ राज्य बनीस, प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी बनीन, ओकर बाद से जब भी कांग्रेस के सरकार आथे तो विपक्ष जब भी रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप हमेशा लगाते कि धर्मांतरण हुआ थे। और ओकर बाद जिन है धर्मांतरण के उमन सबूत भी देते बहुत जगह, चाहे वो जशपुर के बात करें, चाहे वो बस्तर के बात करें। जैसे कि आप यहू बात बताए कि भाई जनप्रतिनिधि मन भी जिन है ये बात ला स्वीकार करीन कि धर्मांतरण नहीं हुआ थे, लेकिन ये बात ला भी माने पड़ी कि मैदानी क्षेत्र में भी बहुत जगह कई चीज सामने आते। अंबिकापुर के महमाया पहाड़ के घटना सामने आई, रायपुर दक्षिण के जन विधायक है हमारे रायपुर के ब्रजमोहन अग्रवाल जी, ओखर कहना है कि बांग्लादेशी मन ओखर विधानसभा क्षेत्र में आवत हैं। तो ये जिन सब चीज होते कांग्रेस के सरकार के टाइम में, जब भी कांग्रेस के सरकार आते तो ये सब विषय काबर आए लगते, ये सब विषय के चर्चा काबर जिन्हें सामाजिक रूप से होए लगते। उपाध्याय जी। संदीप भाई यही बात सोचे के मैं तो आप मोर बात ला अपन बोल दे हो, मैं तो अभी आप मोर बारी में मैं यही बात बता रहे हूँ आप मन ला कि अब भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के बाद में बात करी हिंदू मुस्लिम के, अब वो हिंदू मुस्लिम के बात करा थे। हम स्वतंत्र प्रदेश के, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और कोई भी आदमी ऐसे कोई काम नहीं करने वाला है जहां से जनता ला ये प्रदेश के शांति भंग होए के काम होए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये ओकर टेक्निक है, भारतीय जनता पार्टी के टूल है। आप उत्तर प्रदेश के एक ठन घटना बताता हूँ, कानपुर के एक ठन घटना है। सपना राजपूत एक महिला है, दो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन अपन ओकर पति के नाम से FIR करे बर ओला दबाव बनाए और FIR होए के बाद और पति है जेल में और बाद में पता चली कि नकली FIR कराए बर, धर्मांतरण के नकली FIR कराए बर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन दबाव बनाए। आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी के टूल है। भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में नहीं लड़ सकते तो हिंदू मुस्लिम के बाद, धर्मांतरण के बाद और अलग अलग प्रकार के प्रपंच करे के काम ये भारतीय जनता पार्टी करते और वो स्पष्ट होकर सामने दिखे। मैं तो आप लोग बताता हूँ कहाँ के ब्रिजमोहन अग्रवाल जी रोंगिया मुसलमान आ गए। रायपुर राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ तो एक छोटा से सुई गिरी तो 1000 आदमी ला पता चलना है, तो 5000 मुसलमान, रोंगिया मुसलमान और वेस्ट बंगाल के बांग्लादेशी मुसलमान कहाँ ले आ जाइए यहाँ। ये सब झूठ बात है, खाली अपन राजनीति ला चमकाए बर और जो भोला भाला जनता है प्रदेश के वो जनता ला भड़काए बर भारतीय जनता पार्टी इसने टाइप के प्रपंच करते। हर्षिता जी हमेशा ये आरोप लगते कि जब भी कांग्रेस के सरकार आते भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित जिन्हें राजनीति करे के प्रयास करते, चाहे वो राम मंदिर के मसला हो, चाहे धर्म विशेष के मामला हो, चाहे गांव के मामला हो, ऐसा सब विषय ला उठाए जाते। ये हमेशा कांग्रेस आप मन के ऊपर आरोप लगाते और आप मन ये कहते हो कि हम राष्ट्रीय चेतना के संवाहक हन, एकर नाम से ऐसा हमन काम करत हन। एमा का थोड़ा स्पष्टता चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के वस्तुतः मोटो का है। जब आप धर्मांतरण के बात करत हो ओकर पीछे आपके लक्ष्य का है, आपके उद्देश्य का है, और यदि आप श्री राम जी के बारे में अयोध्या के बात करता तो वो समय आपके लक्ष्यकारी थे। अभी प्रदेश के यदि हम बात करतन, प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करतन कि आप लगातार धर्मांतरण लेके बहुत चिंतित हो, गंभीर हो, तो वो चिंता, वो गंभीरता जिन है समाज ला कौन दिशा में ले जा सकत है का एक राजनीतिक अवसर जिन कांग्रेस से विकास उपाध्याय जी बार बार कहते कि आपन जिन्हें सामाजिक ताना बाना ला बिगाड़े के काम करते हो और वही आपन के राजनीति के सब बड़े बड़े टूल है, आरोप भी लगाए है। एमा आप क्या कहना चाहो हर्षिता बहनी? संदीप जी बोला लगते कि जब एक जिम्मेवार पहरेदार सोच चाबी रही थे, गुजी रही थे, तो हमला वहाँ चिंता संसो करे की जरूरत नहीं पड़े हमला, ठीक है। लेकिन जब सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसे हाथ में दे दिए जाते, ऐसे हाथ में चले जाते जो स्वयं दोषी है, तो आप समझ सकते हो वही प्रदेश के हाल होते। जब जब कांग्रेस सत्ता में आते, कांग्रेस के वो जानते, आप देखो इवन डेमोग्राफी जो है तेला बदले के मतलब कुचक्र जो है वो देश पर जैसे हुई से ना, आप उठा के देख ले वो जब देश आजाद हुई से तब कौन कौन कितना जनसंख्या रही से आज के स्थिति में का है, और यही एवं दुर्गति छत्तीसगढ़ के करना चाहते। तो जब कांग्रेस आते, कांग्रेस के समय ही ये
काबर होते का इनकार करे जा सकते थे लव जिहाद से, का इनकार करे जा सकते थे रोहिंग्या मुसलमान मन भारत में अब छत्तीसगढ़ में आए लगे हैं, का हम ईसाई धर्म के जबरदस्ती धर्मांतरण वनवासी क्षेत्र में और अब जाके पिछड़ा वर्ग के भी मैदानी क्षेत्र में होते एक मनाही किया जा सकते थे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहा थे तो मैं कहता हूँ वो जो है वो सफेद दूध ला जो है वो गोबर के रंग बताते तो एक कारण बोला रखते कि ये पहले तो स्वीकारना पड़ी कि सच्चाई का है। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के वोटों के बात है, आप देखो मैं शुरू में ही आप रखे हूँ कि हमारा गठन कैसे हो रही से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर के मुद्दा में एक बंगाल के रवैया ब्राह्मण हाँ कश्मीर के अखंड भारत के मुद्दा में केंद्र सरकार के पद ला छोड़ते, मंत्री पद ला छोड़ते, परमिट सिस्टम के खिलाफ जाके गिरफ्तार होते और संदेहास्पद स्थिति में होकर राजनीतिक हत्या कर दिए जाते। ये हमारे पार्टी के इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काबर बने है। अखंड भारत माँ भारती को परम वैभव के उच्च शिखर पे पहुंचाना ये बच्चा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता जानते और यही हमारा उद्देश्य है। हम हर्षिता बहनी हमार कार्यक्रम जिन्हें अंतिम पड़ाव में है, हर्षिता बहनी हमार कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव में आगे है और हमारी ये कोशिश रही थे कि गदर के मंच में आप मन जब आता हो, ये अंतिम पड़ाव में हमारे कार्यक्रम पहुंच चुके हैं। आगे में और चर्चा करबो और मंथन करबो जेकर से हमार छत्तीसगढ़ में जिन धर्मांतरण के मुद्दा आवत है, जिन हमार भोला भाला भाई मन लेके ये बताए जाते कि प्रलोभन दे के उखर जिन है उखर साथ ये चीज करे जाते, ये शिकायत बार बार आते और हमार आग्रह भी है गदर के मंच से कि हमार जिन मूल संस्कृति है, जो हमार मूल संस्कार है, जिन हजारों साल से हमार पूर्वज मन जिला संरक्षित करके रखे हैं, जिन वनवासी भाई मन समाज ले कट के विकास से भी दूर अपन आप ला संरक्षित करके रखे हैं, उनला कोनो प्रकार से कोनो बरगलाए मत, कोनो हिसाब से हमारे संस्कृति के साथ कोनो खिलवाड़ मत करें। आप ला बुलाए के आप दोनों जन युवा हो, आप मन ला बुलाए के हमारा उद्देश्य यही रही से कि आप मन के हाथ में प्रदेश है, आने वाला टाइम के आप मन बहुत बड़े नेता हो और आप मन से हम उम्मीद कर सकथन, आपके आंखी में हम वो देखथन, विश्वास देखथन कि आप मन ये जिन विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति, हमारे अस्मिता के जिन प्रश्न है एला सदैव खराब रक्षा करहु, ये आप मन के नैतिक दायित्व भी है, आप मन ला करना भी चाहिए। आप गदर के मंच में आए और बहुत सारा बात आप मन के साथ हुई और हमारा पूरा प्रयास रही से कि गदर के मंच में जिन गदर है उमा हम समाधान खोजे के कोशिश करथन। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के।